सिंदबाद ने अपनी छठी कहानी सुनाने के बाद सातवीं और आखिरी कहानी सुनानी शुरू की। अपनी आखिरी कहानी सुनाते हुए सिंदबाद ने कहा, मैंने निश्चय किया था कि मैं आगे कभी जल यात्रा नहीं करूंगा। मेरी स्थिति भी इतनी हो गई थी कि कहीं आराम से बैठकर दिन गुजार सकूं। ऐसा सोचते हुए मैं अपने घर में खुशी से रहने लगा। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, तभी एक नौकर आया और बोला, खलीफा के दरबार से एक सरदार आए हैं, वह आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने अपना भोजन समाप्त किया और सरदार से मिलने बाहर आया। सरदार ने कहा, खलीफा ने तुम्हें बुलावा भेजा है। इतना सुनने के बाद मैं उसके साथ जाने को राजी हो गया। खलीफा के दरबार पहुंचकर मैंने जमीन को चूमा और प्रणाम किया। इतने में खलीफा ने बोला, सिंदबाद, मैं चाहता हूँ कि सरान द्वीप के बादशाह की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में मैं पत्र भेजूं। साथ ही उपहारों के बदले मेरी ओर से उन्हें उपहार भी भेजूं। तुम मेरा संदेशा लेकर सरान द्वीप के बादशाह के पास जाओ। मैं असमंजस में पड़ गया। मैंने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे मालिक, मुझ में इतना साहस नहीं है कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं, किंतु बीते दिनों की समुद्री यात्राओं के बाद मैंने ये निश्चय किया था कि अब यात्रा नहीं करूंगा, किसी जहाज पर पांव नहीं रखूंगा। मैंने खलीफा को अपनी बीती 6 यात्राओं की मुश्किलों से भरी कहानी सुनाई। यात्रा के बारे में सुनकर खलीफा आश्चर्यचकित जरूर हुए, लेकिन अपने फैसले पर अड़े रहे। खलीफा ने कहा, तुम बहुत कष्ट में हो, लेकिन मेरी आग्रह पर एक आखिरी बार यात्रा कर लो, क्योंकि यह काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है। मैंने हार मान ली और खलीफा के कहे अनुसार यात्रा के लिए तैयार हो गया। मेरा जाना तय हुआ। खलीफा ने मुझे रास्ते के लिए 4000 दिनार दिए और कहा, घर जाकर तैयारी कर लो। मैं घर लौटा, सामान बांध लिया। अगली रोज मैं खलीफा के दरबार पहुंचा। मुझे खलीफा के सामने हाजिर किया गया। खलीफा मुझे देख अति प्रसन्न हुआ और मेरा हाल पूछा। मैंने उसका धन्यवाद किया और उपहार सामान लेकर बसरा बंदरगाह के लिए निकल पड़ा। वहाँ जहाज खड़ा था। मैं सामान के साथ उस पर सवार हुआ और लंबी यात्रा के बाद सरान द्वीप पहुँचा। मेरे आने की सूचना मिलते ही सरान द्वीप के बादशाह मेरे सामने आए। मैंने अपना परिचय दिया। बादशाह मुझे पहचान गए और मेरा कुशल मंगल पूछा। मैंने उनके व्यवहार की प्रशंसा की और खलीफा की ओर से भेंट स्वरूप भेजे गए सामान उन्हें सौंप दिए। खलीफा ने सरान के बादशाह के लिए जो उपहार भेजे थे, उसमें कई कीमती वस्तुएं थी। सामान में एक लाल रंग का बेहद खूबसूरत कालीन था, जिसकी कीमत 4000 दिनार थी। उस पर बहुत सुंदर सुनहरा काम किया हुआ था। एक प्याला माणिक का था, जिसमें शेर का शिकार करते मनुष्य का चित्र अंकित था। उपहार में एक राज सिंहासन भी था, जो अनगिनत बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ था। ये सिंहासन हजरत सुलेमान के तख्त को भी मात देता था। उपहारों के बाद बादशाह ने खलीफा की ओर से भेजे गए संदेश पत्र को पढ़ा। खलीफा ने पत्र में लिखा था, आपको अब्दुल्ला हारून रशीद का प्रणाम। हमें आपका पत्र और उपहार प्राप्त हुआ। आपका धन्यवाद। हम हमारी ओर से कुछ उपहार भेज रहे हैं, स्वीकार करें। मेरा पत्र पढ़कर आपको पता लगेगा कि मेरे मन में आपके लिए कितना प्रेम और मान सम्मान है। सरान का बादशाह पत्र पढ़कर बेहद खुश हुआ। मैंने अपना काम कर दिया था, इसलिए मैंने उनसे विदा मांगी। बादशाह ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन मेरे कई बार आग्रह करने के बाद वह राजी हो गया। उन्होंने सम्मान, उपहारों और इनामों के साथ विदाई दी। मैं जहाज पर लौटा और कप्तान से बोला, मुझे जल्द से जल्द बगदाद पहुंचना है। कप्तान मेरी इच्छा अनुसार जहाज तेज चला रहा था। करीब 3-4 दिनों की यात्रा के बाद एक रोज अनहोनी हुई। हमारे जहाज को कुछ समुद्री लुटेरों ने घेर लिया। हम डर गए। लुटेरों ने हमारी सारी धन संपत्ति लूट ली और हमें बंधक बना लिया। जिन जिन लोगों ने हमें बचाने की कोशिश की, खतरनाक लुटेरों ने उन सभी को मार डाला। बदमाश लुटेरों ने हमें गुलाम जैसे कपड़े पहनाकर दूर द्वीप में बेच दिया। मुझे एक अमीर व्यापारी ने खरीदा। वो मुझे अपने साथ घर ले गया। व्यापारी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। एक दिन वो व्यापारी मुझसे मेरे बारे में पूछताछ करने लगा। वो मुझसे सवाल जवाब करने लगा कि मुझे कोई काम आता है या नहीं। मैंने उसे अपने और अपनी यात्राओं के बारे में बताया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोला, तीर चलाना जानते हो? मैंने कहा, बचपन में चलाया करता था। ये सुनकर वह उठा और मेरे हाथ में तीर धनुष पकड़ा दिया। उसके बाद वह मुझे शहर से दूर एक जंगल में ले गया। वहाँ एक पेड़ था।